वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS401 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम फाइल मस्ट बी एट ऑफसेट। सो जो पहली इंस्ट्रक्शन है कॉम फाइल की लाजमी तौर पर ऑफसेट होनी चाहिए इनमें से किसके ऊपर। सो द आंसर इज़ दी ज़ीरो बाय 0100। और उसके बाद है फिर के दी IAPX888 आर्किटेक्चर जो है, अब ये जो आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ डैश रजिस्टर्स, इसमें कितने रजिस्टर हैं? द आंसर इज 16। उसके बाद फिर आ जाता है कि वन स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड करती है इनमें से किसको? वर्ड को। और उसके बाद ये आ जाता है फिर कि व्हेन एन आइटम इज पुश ऑन द डिक्रीमेंटिंग स्टैक द टॉप ऑफ द स्टैक, जब एक आइटम को पुश किया जाता है डिक्रीमेंटिंग स्टैक के ऊपर, सो जो टॉप ऑफ स्टैक होता है वो इनमें से क्या होता है? वो होता है कि फर्स्ट डिक्रीमेंटेड एंड द देन एलिमेंट कॉपीड ऑन टू द स्टैक। सो दिस वन इज़ द आंसर। पहले जो क्या होता है वो डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद एलिमेंट जो है वो कॉपी होते हैं स्टैक के ऊपर। और उसके बाद ये कि ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ वर्ड, हर स्क्रीन लोकेशन जो होती है कॉरेस्पॉन्ड करती है एक वर्ड को। द लोअर बाइट ऑफ दिस वर्ड कंटेंट, जो लोअर बाइट होता है इस वर्ड का उसके अंदर क्या है? वो है करेक्टर कोड। सो करेक्टर कोड इज़ द आंसर। और उसके बाद ये कि इफ़ D इज़ 35 इज शिफ्ट टू लेफ्ट 2 बिट द न्यू वैल्यू इज। अब D जो है वो है अगर 35 और उसको शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट की तरफ और 2 बिट, सो न्यू वैल्यू जो है वो क्या होगी इनमें से? वो है 140। और उसके बाद फिर आया था इसमें कि व्हेन 16 बिट नंबर्स आर एडिड द आंसर, जब दो जो है 16 बिट के नंबर जो है वो ऐड करते हैं, आंसर कैन बी 17 बिट लॉन्ग, 17 बिट लॉन्ग हो सकता है। सो दिस एक्स्ट्रा बिट डेट वॉन्ट फिट इन द टारगेट रजिस्टर। सो अब ये जो एक्स्ट्रा बिट होता है ये फिट नहीं होगा टारगेट रजिस्टर में, इस प्लेस इसको रखा जाएगा इन दी वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड टेस्टेड, जहाँ पर इसको टेस्ट किया जा यूज़ किया जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है। आंसर इसका है कैरी फ्लैग, इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ओनली इंस्ट्रक्शन अलाउ मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। सो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस अलाउ करती मूविंग होना डेटा का मेमोरी टू मेमोरी, उसमें स्ट्रिंग आ जाता है। उसके बाद ये कि वैन आ 16 बिट नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी बाय एन 8 बिट नंबर द क्वेश्चन विल बी। जब एक 16 बिट नंबर डिवाइड किया जाता है 8 बिट नंबर से, क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? वो होगा किसके अंदर? AL के अंदर होगा। और उसके बाद आ जाता है फिर विच बिट ऑफ द एट्रीब्यूट इज बाइट, इनमें से कौन सा जो है वो, यानी कि कौन सा बिट जो है एट्रीब्यूट बाइट का रिप्रेजेंट द रेड कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड कलर, वो रेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है बैकग्राउंड कलर का। द आंसर इज 6। और उसके बाद आया था फिर हमारे पास के डैश अलाउज चेंजिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर एंड आर यूज्ड टू प्ले विद इट। डैश जो इनमें से अलाउ करता है चेंज करना स्पेसिफिक जो प्रोसेसर बिहेवियर है और यूज़ किया जाता है प्ले करने के लिए उसके साथ। द आंसर इज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इज द आंसर। उसके बाद ये कि 8088 इज़ अब 16 बिट प्रोसेसर। अब 8088 जो एक 16 बिट प्रोसेसर होता है विद इट्स एक्यूमुलेटर, और उसके एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑल रजिस्टर्स ऑफ, और तमाम जो रजिस्टर होते हैं कितने बिट्स के होते हैं? वो होते हैं 16 बिट्स के। उसके बाद ये कि डिक्रीमेंट्स SP यानी कि स्टैक पॉइंटर जो है बाय 2, दो से अगर उसको डिक्रीमेंट करते हैं एंड देन ट्रांसफर अ वर्ड, और ट्रांसफर करते हैं वर्ड को फ्रॉम द सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ स्टैक, सोर्स ऑपरेंड से टॉप ऑफ स्टैक तक। द आंसर इज पुश, पुश इज द आंसर। उसके बाद ये कि इन इंस्ट्रक्शन ADC, तो ऑपरेंड्स कैन बी इंस्ट्रक्शन ADC के अंदर ऑपरेंड जो इनमें से क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं CF एंड अदर 2 ऑपरेंड्स। उसके बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन RET, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है इंस्ट्रक्शन RET की, तो उसके बाद होता क्या है? SP इज इंक्रीमेंटेड बाय 2, SP जो है इसको इंक्रीमेंट किया जाता है 2 से। उसके बाद ये कि द एक्सटेंडेड ASCII है, जो एक्सटेंडेड ASCII है उसके कितने करेक्टर्स हैं? इनमें से द आंसर इज 256 करेक्टर्स। उसके बाद ये कि द सेकंड बाइट इन द वर्ड डिज़ाइन फॉर स्क्रीन लोकेशन होल्ड्स, जो सेकंड बाइट होता है वर्ड जो कि डेजिग्नेटेड है स्क्रीन लोकेशन के लिए, वो होल्ड करता है इनमें से क्या? करेक्टर कलर ऑन दी स्क्रीन आ जाता है इसका आंसर। और उसके बाद ये कि REP विल ऑलवेज, अब ये हमेशा क्या होगा? डिक्रीमेंटेड CX एक्चुअली बाय 1, डिक्रीमेंटेड CX बाय 1 हो जाएगा, इसका आंसर है। और उसके बाद फिर
the routine that executes in response to an integer instruction is called। अब ये ऐसी रूटीन जिसको रिस्पॉन्स के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है वो इनमें से क्या कहलाई जाती है, वो है ISR की। उसके बाद ये कि दी IAPX 888 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कितने रजिस्टर हैं, 16 हैं, आंसर इज 16। उसके बाद ये इन इंस्ट्रक्शन, अब जो इंस्ट्रक्शन है CMP AX BX, द कंटेंट्स ऑफ इसका, सो जो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो किसके हैं, वो ये कि फ्लैग रजिस्टर्स आर चेंज्ड, फ्लैग रजिस्टर्स जो है वो चेंज यानी कि हैं। उसके बाद ये कि ऑल द एड्रेसिंग मैकेनिज्म्स इन IAPX 88 रिटर्न अ नंबर कॉल्ड, तमाम जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म होते हैं IAPX 88 के अंदर रिटर्न करते एक नंबर खिलाया जाता है, इनमें से क्या वो खिलाया जाता है, इफेक्टिव। इफेक्टिव इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि मूव बाइट एट num1 5 इज़ डैश इंस्ट्रक्शन। अब ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, ये इलीगल इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद ये कि मूव इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र अ बाइट, मूव इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करती है एक बाइट को और वर्ड, या फिर वर्ड को फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स लोकेशन, इनमें से कौन सी सोर्स लोकेशन से, द आंसर इज़ ESDI, सो दिस वन इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब एग्जीक्यूशन जो की जाती है इंस्ट्रक्शन की, मूव वर्ड एट ES 0 एंड 0/0741। अब ये प्रिंट करेगा ए जो है इन दी स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर द करेक्टर ऑफ कलर ऑफ द करेक्टर विल बी, अब करेक्टर के कलर्स कैसे होंगे, वाइट होंगे। उसके बाद आता है फिर कि इफ़ AX कंटेन्स, अगर AX के अंदर जो है वो क्या है, FFH, देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब जब इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की जाएगी SL एट AX3, रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, -8 होगा। उसके बाद ये कि इफ़ द डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर 35 जो है शिफ्टेड बाय 2 बिट टू लेफ़्ट, शिफ्ट किया जाता है 2 बिट जो है लेफ़्ट की तरफ, न्यू वैल्यू विल बी, नई वैल्यू जो है वो क्या होगी, 140 होगी। उसके बाद ये कि वाइल यूजिंग STOBS, जब यूज़ किया जा रहा है STOBS, इफ़ DF इज इक्वल टू 1, अगर DF जो है वो 1 के बराबर है तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ SI विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, जो वैल्यू ऑफ SI होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है फिर कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ STOS W, जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी STOS W की, CX जो है इनमें से क्या होगा, CX जो है वो होगा डिक्रीमेंटेड बाय 1, द आंसर इज दिस वन। और उसके बाद ये एन ऑफसेट अलोन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट, एक ऑफसेट जो है अकेला कंप्लीट नहीं है इनमें से किसके बगैर, सेगमेंट के बगैर। उसके बाद आ जाता है फिर कि कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश रजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट, कोड सेगमेंट जुड़ा होता है इनमें से कौन से रजिस्टर से, बाय डिफ़ॉल्ट वो जुड़ा होता है IP से। उसके बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ SAR इंस्ट्रक्शन, अब जब एग्जीक्यूशन कर दी जाती है SAR इंस्ट्रक्शन की तो होता क्या है, MSB रिटेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, MSB जो है वो क्या करता है, वो रिटेन करता है, बरकरार रखता है उसकी अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको। उसके बाद ये कि ASCII स्टैंड्स फॉर डैश द स्क्रीन इज़ टू डायमेंशनल स्पेस हैविंग। सो अब ये जो है इसका आंसर ये कि जो 25 रोज और जो 80 कॉलम्स हैं, 25 रोज एंड 80 कॉलम्स। उसके बाद ये कि इन दी रोटेट राइट ऑपरेशन, रोटेट राइट ऑपरेशन में क्या है, एवरी बिट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द राइट, हर बिट जो मूव करता है एक पोजीशन जो है राइट की तरफ। द बिट ड्रॉप्ड फ्रॉम द राइट इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट एंड, और बिट जो है वो ड्रॉप होता है राइट से, वो इंसर्ट होता है लेफ्ट के ऊपर। और इसके अलावा क्या होता है कि ड्रॉप्ड इन CF। उसके बाद ये कि ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स, अभी जितने भी नीचे फ्लैग हैं, विच विल बी इफेक्टिव बाय मूव SB, उनमें से कौन सा इफेक्ट होगा मूव SB से, द आंसर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लैग्स, कोई इफेक्ट नहीं होगा फ्लैग्स के ऊपर। उसके बाद ये द IAPX 88 प्रोसेसर, अभी जो IAPX 88 प्रोसेसर है सपोर्ट्स डैश मोड ऑफ मेमोरी एक्सेस, कौन कितने मोड सपोर्ट करता है मेमोरी एक्सेस के, द आंसर इज 4। और उसके बाद आ जाता है फिर के स्टैक इज़ अ डैश दैट बिहेव्स इन अ फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, स्टैक जो है वो डैश है जो कि बिहेव करता है एक फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर के अंदर, द आंसर इज डेटा स्ट्रक्चर। और उसके बाद आया था फिर क्या, द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन्ड बाय, फिजिकल एड्रेस जो होता है स्टैक का उसको हम हासिल करते हैं इनमें से किसके तौर पर, SSSP कॉम्बिनेशन से। उसके बाद ये द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशियलाइज होल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन जो इनिशियलाइज करता है होल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सो द आंसर इज दी दिस वन।
0174 एंड 0720। उसके बाद ये कि इन एस टी ओ एस बी इंस्ट्रक्शन, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है व्हेन डी एफ इज सेट, डी एफ जो है वो सेट होता है, एस आई क्या होता है, सो एस आई जो है वो होता है डिक्रीमेंटेड बाय 1। अब यहाँ पर आपको नॉट कन्फर्म दिखाई दे रहा है तो आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ज़रा थोड़ी यहाँ पर नॉट कन्फर्मिटी नहीं है इस वजह से। उसके बाद ये कि असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज इनमें से क्या है, सो वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So next one is the 32-bit processor has accumulator of 32-bit processor का accumulator कितने बिट का होता है, the answer is 32 bit, 32 बिट का ही होता है 32-bit प्रोसेसर का। उसका ये टू ट्रांसफ़र कंट्रोल बैक, ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल जो है बैक दी आर ई टी इंस्ट्रक्शन टेक, यानी कि वापस जो आर ई टी तक इंस्ट्रक्शन टेक जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो लेती है क्या, नो आर्ग्यूमेंट्स, द आंसर इज़ नो आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद ये कि आर ई टी इज़ एग्जीक्यूटेड, अगर आर ई टी जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, इट रिकवर्स वैल्यूज़, ये रिकवर करता वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, स्टैक से। और उसके बाद आया था फिर के टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए एनी डिजिटल टू इट्स ए एस सी आई आई रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्ट करने के लिए कोई भी डिजिट जो है, एक्चुअली यहाँ पे डिजिट है, सो कोई भी डिजिट कन्वर्ट करना है उसके ए एस सी आई आई रिप्रेजेंटेशन तक, क्या किया जाता है, एड 0/61, सॉरी 0/30 इन द डिजिट, ऐड किया जाता है 0/30 जो है डिजिट के अंदर। सो दिस वन इज़ द आंसर। सो एड 0/30 इन दी डिजिट। उसके बाद ये कि द प्रिवलेंट कन्वेंशन इन मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज स्टैक क्लियरिंग बाय, प्रिवलेंट जो कन्वेंशन होता है ज़्यादा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो स्टैक क्लियरिंग होता है, इनमें से किसके ज़रिए, वो होता है कॉली के ज़रिए। और उसके बाद फिर आ जाता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ जे सी एक्स जेड, एग्जीक्यूशन होने के बाद जे सी एक्स जेड इंस्ट्रक्शन जो है, सी एक्स विल चेंज विथ फ्लैग इफ़ेक्ट्स, तो सी एक्स जो चेंज होगा फ्लैग इफ़ेक्ट्स के साथ, तो क्या होगा कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं है। और उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड एट ई एस ज़ीरो एंड ज़ीरो बाय 0741 विल प्रिंट, अब ये प्रिंट करेगा इनमें से क्या, ए अपेयर ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ स्क्रीन, ए जो है वो अपेयर होगा टॉप लेफ्ट के ऊपर स्क्रीन के, यानी कि ऊपर की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ जो है वो स्क्रीन के, यानी कि ये। सो द आंसर इज़ आल्सो ए। और उसके बाद है फिर के इफ़ ए एक्स कंटेन्स टू कंटेन डेसिमल -2, ए एक्स के अंदर अगर डेसिमल -2 है और बी एक्स के अंदर, बी एक्स कंटेन डेसिमल 2, बी एक्स के अंदर डेसिमल 2 है, देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो फिर जो एग्जीक्यूशन कर दी जाएगी इंस्ट्रक्शन की जिसमें सी एम पी ए एक्स है, बी एक्स जे ए लेवल है, तो क्या होगा कि जंप विल नॉट बी टेकन, जंप जो है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ओपन आ विंडो टू दी होल मेमोरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ओपन किया जाए विंडो वीडियो मेमोरी के लिए, द आंसर इज मूव ए एक्स एंड 0/B800 एंड स्लैश मूव ई एस, और उसके बाद फिर ए एक्स, इट मीन्स द आंसर इज दिस वन। उसके बाद ये कि डी इज़ 35, अब डी जो है वो 35 इज शिफ्ट, उसको शिफ्ट किया जाता है लेफ़्ट 2 बिट, लेफ़्ट 2 बिट, सो द न्यू वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो 140 होती है। उसका ये एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अब जो एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शन की, मूव वर्ड एट ई एस ज़ीरो एंड 0/1230, ये प्रिंट करेगा करेक्टर, और कलर जो है वो क्या होगा इनमें से, द कलर विल बी ग्रीन। उसके बाद ये कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एस ए आर इंस्ट्रक्शन, जब एस ए आर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो है वो की जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि एम एस बी रिटेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एम एस बी रिटेन रखता है, बरकरार रखता है उसके ओरिजिनल, आर ई टी एफ विल पॉप, आर ई टी एफ पॉप करेगा जो ऑफसेट होता है इन दी, इनमें से किसके अंदर, आई पी के अंदर। और उसके बाद ये द रूटीन डेट एग्जीक्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंटीगर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, अब ये आई एस आर कहलाया जाता है और ये रिपीट हुआ है कि रिस्पॉन्स में जब किया जाता है इसको। तो ये थी आज की वीडियो, आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।